हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 साइंस का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इस चैप्टर में आज हम जो पहला इसका टॉपिक है वो देखेंगे कि जो मटेरियल्स होते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स, इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मेटल्स क्या होते हैं, what are metals and what are their properties। तो इस वीडियो में हम मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उनको समझेंगे, ठीक है। तो मेटल्स जो होते हैं, इनकी जो पहली प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि दे आर जनरली सॉलिड्स। जो मेटल्स होते हैं तो ये जनरली सॉलिड्स होते हैं, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, एक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में जिसको हम मरकरी बोलते हैं, जिसको हम उर्दू में पारा बोलते हैं, जो कि आप लोगों ने देखा होगा थर्मामीटर में होता है। वो सिल्वर कलर का होता है, वो लिक्विड फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं मरकरी। तो इसके बगैर जो भी मेटल्स हैं तो वो सारे क्या हैं, वो जनरली होते हैं सॉलिड्स। तो मेटल्स आर जनरली सॉलिड्स। नंबर सेकंड प्रॉपर्टी अगर हम इनकी देखें, मेटल्स आर हार्ड। तो जो मेटल्स होते हैं ये हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं। कुछ मेटल्स ये भी देखा गया है कि वो सॉफ्ट होते हैं। सोडियम है या पोटेशियम जो है, ये भी मेटल्स हैं, लेकिन ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं ओवरऑल। लेकिन मोस्ट ऑफ द मेटल्स 90% ऑफ द मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। तो इन जनरल हम इसलिए बोलते हैं कि मेटल्स आर हार्ड। नंबर थर्ड, metals have metallic luster or they have luster. What does this luster mean? Luster means they are shiny. Metals are shiny. ये चमकीले होते हैं, इनमें चमक होती है। तो hence we say that कि जो metals होते हैं they have luster, that is they are shiny. metals की एक और प्रॉपर्टी ये भी होती है कि दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। अगर आप इनको बॉयल करना चाहें या मेल्ट करना चाहें तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा हीट इनको सप्लाई करनी पड़ती है, क्योंकि इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। मेटल्स आर मैलिएबल। ये एक और प्रॉपर्टी है, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, कि ये होते हैं मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब क्या होता है? मैलिएबल का मतलब होता है कि दे कैन बी मेड इनटू थिन शीट्स और दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स या दे कैन बी बीटन। कोई मटेरियल अगर हमारे पास होता है, अगर हम उसके शीट्स बनाएं या अगर हम उसको ऐसे मोड़ें कि उसके शीट्स बन जाएं, तो उस मटेरियल को हम बोलते हैं मैलिएबल। जिसके शीट्स बनते हैं, जो कन्वर्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ शीट्स, थिन शीट्स, तो ऐसे सबस्टेंस को हम बोलते हैं मैलिएबल। तो जो मेटल्स होते हैं ये मैलिएबल होते हैं, यानी कि इनको हम हैमरिंग करके शीट्स बना सकते हैं। एक और प्रॉपर्टी जो है मेटल्स की, मेटल्स आर डक्टाइल। दैट इज, डक्टाइल का मतलब क्या होता है? दे कैन बी मेड इनटू थिन वायर्स। इनके जो तारें होती हैं, तार जिसको हम बोलते हैं, वायर जो होती है, तो इनको मोड़ा जा सकता है वायर्स में भी। तो ऐसे सबस्टेंस को बोलते हैं डक्टाइल, जो कि वायर्स में ड्रा हो जाए। और मेटल्स की इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये भी है कि ये क्या होते हैं? दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो होती है इनमें कंडक्ट होती है, इनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। लास्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मेटल्स की, वो ये है कि मेटल्स आर सोनोरस। इसका मतलब क्या है सोनोरस का मतलब? इसका मतलब ये है कि
ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम किसी मेटल को किसी चीज़ से स्ट्राइक करें तो उस मेटल में से क्या प्रोड्यूस होती है? रिंगिंग साउंड। तो जिन सबस्टेंसेस में रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस हो उनको हम बोलते हैं सोनोरस। तो हैंस मेटल्स आर सोनोरस। तो ये होगी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब हम देखेंगे नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज। जो नॉन मेटल्स होते हैं, यहाँ पे देखिए आप, जो नॉन मेटल्स होते हैं, दे मे बी सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं ये सॉलिड्स भी हो सकते हैं, लिक्विड्स भी हो सकते हैं या गैसेस भी हो सकते हैं। नंबर सेकंड प्रॉपर्टी, दे आर ब्रिटल, दे आर जनरली ब्रिटल। तो ये ब्रिटल भी होते हैं, यानी कि अगर हम इनको किसी चीज़ से हैमरिंग से इनको स्ट्राइक करें तो ये पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और जो मेटल्स होते हैं दे आर डल, दे आर एक्चुअली दे आर डल, दे आर डल, दैट इज दे डू नॉट हैव ए शाइनी अपीयरेंस। तो इनकी शाइनी अपीयरेंस नहीं होती, तो हैंस वी से दैट दे आर नॉट शाइनी। तो ये शाइनी नहीं होते। और जो नॉन मेटल्स होते हैं इनके लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं और लो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। इनके मेल्टिंग पॉइंट्स भी और बॉइलिंग पॉइंट्स भी बहुत लो होते हैं। इनको मेल्ट या बॉयल करने में हमें ज़्यादा हीट की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये जो नॉन मेटल्स होते हैं ना तो ये मैलिएबल होते हैं ना डक्टाइल होते हैं, यानी कि ना तो हम इनके शीट्स बना सकते हैं ना इनको वायर्स में ड्रा कर सकते हैं। और दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं जनरली क्या होते हैं? ये होते हैं बैड कंडक्टर्स। तो इसमें एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है लेकिन इसमें से कंडक्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी। बट द अदर नॉन मेटल्स जो होते हैं वो जनरली होते हैं बैड कंडक्टर्स, यानी कि इनमें से ना तो हीट ना तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। और जब हम इनको किसी चीज़ से बीट करते हैं, स्ट्रक करते हैं, तो ये कोई साउंड रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। तो हैंस वी से दैट दे आर नॉट सोनोरस। तो ये सोनोरस नहीं होते, ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें मेटल्स और नॉन मेटल्स की, तो मेटल्स की जो एग्जांपल्स है इसमें हम एग्जांपल्स दे सकते हैं सोडियम, सोडियम, पोटेशियम। पोटेशियम को हम शॉर्ट में लिखते हैं के से, इसकी सिंबल है पोटेशियम। इसी तरह है एल्युमिनियम, एल, एल्युमिनियम। इसी तरह है गोल्ड, गोल्ड है, सिल्वर है। तो ये है मेटल्स। और नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो इसमें आता है एक एलिमेंट आता है कार्बन, कार्बन आता है, ऑक्सीजन आता है, नाइट्रोजन आता है। तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं नॉन मेटल्स। ठीक है, थैंक यू।